नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। 13 मई को झारखंड में लोकसभा चुनाव का पहला चरण होने जा रहा है, जिसमें झारखंड के 4 लोकसभा क्षेत्रों, एक सिंहभूम, दूसरा खूंटी, तीसरा लोहरदगा और चौथा पलामू, इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होना है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया और स्क्रूटनी की प्रक्रिया सारी पूर्ण हो चुकी है और विभिन्न क्षेत्रों में जो है प्रत्याशी कौन अब लड़ेंगे चुनाव, वो फाइनल लिस्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम पलामू संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे। पलामू संसदीय क्षेत्र में कौन लोग स्क्रूटनी के बाद चुनकर सामने आए और अब मैदान में फाइनली कौन कौन है जो अपना चुनाव लड़ेंगे, यानी ईवीएम जो होगा उस मशीन पर आप किन प्रत्याशियों को देख पाएंगे जिसके लिए आपको वोट करना है, उसी की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, समझिए, सबसे पहले इसके लिए जब नामांकन की प्रक्रिया हुई थी तो किन लोगों ने उसमें जो है अपना भरा था नामांकन प्रपत्र, उसमें थे उसमें हम नाम पढ़ते हैं। एक कामेश्वर बैठा, उसके बाद फिर आपको ममता भुइयां, उसके बाद विष्णु दयाल राम, उसके बाद ब्रजेश कुमार तुरी, फिर महेंद्र बैठा, राम बचन राम, वृंदा राम, सनन राम, गणेश रवि और उसके बाद अभय कुमार और सत्येंद्र कुमार पासवान। इन 11 लोगों ने, 9 इधर हैं और 2 ये हो गए, 11 लोगों ने नामांकन प्रपत्र दाखिल किया था। लेकिन उसके बाद जब स्क्रूटनी का मौका आता है तो उसके बाद जो भी प्रपत्र वो भरते हैं उसमें से छटनी होता है कि जिन लोगों का अगर वो गलत तरीका से भरे होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। तो जो पलामू क्षेत्र में जो हुआ था स्क्रूटनी, उसमें रिजेक्ट तो हुए थे उनके जो प्रपत्र भरे थे, लेकिन चूंकि कई सेटों में प्रपत्र भरा जाता है तो कुछ प्रपत्र सही थे। तो मिला जुला करके इन जो 11 लोग जिनका नाम हमने पढ़ा, इनमें से किसी का भी स्क्रूटनी के दौरान छटनी नहीं हुआ था। इसके बाद नाम वापसी की तिथि आई, तो नाम वापसी के दौरान ये 2 लोग, एक अभय कुमार जो सीपीआई के हैं, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि भाई अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और दूसरा सत्येंद्र कुमार पासवान जो भागीदारी पार्टी के जो प्रत्याशी थे। इन 2 लोगों ने जो है अपना नामांकन प्रपत्र, अपना जो है नामांकन को वापस ले लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैदान में अब कितने बच गए? टोटल 9 बच गए। एक बार फिर से हम नाम पढ़ेंगे। आपका कामेश्वर बैठा जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और इनको जो मिलेगा हाथी छाप, क्योंकि बसपा का ये है अपना रिटर्न किया हुआ अपना है, तो ये हाथी छाप इनको मिला। उसके बाद दूसरा में ममता भुइयां राजद से यानी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रही है, इनको लालटेन छाप मिला हुआ है। तीसरा है विष्णु दयाल राम जो बीजेपी के हैं और इनको कमल छाप मिला हुआ है, कमल का फूल छाप। 4 नंबर पर ब्रजेश कुमार तुरी जो राष्ट्रीय समानता दल, इनको कैंची छाप मिला हुआ है। उसके बाद 5वां नंबर पे आइए महेंद्र बैठा जो SUCIC के जो प्रत्याशी हैं, उनको बैटरी टॉर्च छाप मिला हुआ है। इसके बाद 6 नंबर पर राम बचन राम है जो बहुजन मुक्ति पार्टी, इनको मिला है चारपाई छाप। उसके बाद 7 नंबर पे है वृंदा राम जो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसके प्रत्याशी हैं, इनको मिला है फलों से युक्त टोकरी। उसके बाद 8 नंबर पर सनन राम है जो लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं और इनको मिला है सेब छाप। और सबसे 9वें नंबर पर हैं गणेश कुमार रवि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और ये इनको चाय की केतली छाप मिला हुआ है। इन 9 प्रत्याशियों का आप ईवीएम में नाम देखेंगे, उनके छाप देखेंगे और उसके अलावा एक नोटा का बटन होगा। तो कुल मिला के 9, 1, 10 बटन पर ही आप में से किसी एक को आपको दबा करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। अब इन जो 9 लोग जो बचे हुए हैं, इन दोनों को तो हटा ही दीजिए, अब इनका खेल खत्म है, अब इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 9 प्रत्याशी मैदान में पलामू संसदीय क्षेत्र में है, इनमें 3 लोगों की बहुत ज्यादा चर्चा है। एक है कामेश्वर बैठा, दूसरा है ममता भुइयां और तीसरा है विष्णु दयाल राम। चेहरा पहचान लीजिए, पहले से भी जानते होंगे। ये है आपको BD राम जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दूसरे है ये ममता भुइयां जो आपको जो है राजद की प्रत्याशी हैं। ये बीजेपी को छोड़ करके पार्टी को ज्वाइन की थी राजद और इनको टिकट दिया राजद ने। उसके बाद तीसरा कामेश्वर बैठा है, ये भी पहले राजद में थे, उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया और ये राजद को छोड़ करके ये बसपा से, फिलहाल बसपा से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये 3 प्रत्याशी जो हैं, इन्हीं तीनों के बीच मुख्य रूप से कांटे की टक्कर होने वाली है, जिसमें इनको जो है जो BD राम है उनको इस बात की मेन आशा है कि जो इनका जो नैया जो पार होगा वो आपको जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं
उनके सहारे इनका नैया पार होने वाला है, ऐसा ये विश्वास रखते हैं और बार बार उन्हीं की चर्चा करते हैं कि उन्हीं के कार्यों को देखते हुए या देश को हमको आगे बढ़ाना है, उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ममता भुइयां का कहना है कि हम बेरोजगारी को लेकर के और दूसरे इसी तरह के जो जनहित के मामले हैं उनको लेकर ये चुनावी मैदान में है, और साथ ही साथ कहते हैं कि बीडी राम जो हैं वो बाहरी हैं से उनको यहाँ से हटाइए और लोकल प्रत्याशी को चुनिए। उसके बाद कामेश्वर बैठा है, कामेश्वर बैठा भी पूर्व में अपना जो है चुनाव एक बार जीते थे, जब ये इन पर नक्सली होने का आरोप लगता रहा है, और उस दौरान ये चुनाव लड़े थे और भारी मतों से जीते थे एक बार, और उसके बाद दोबारा हालांकि कभी चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन लगातार ये फील्ड में बने रहे और ये भी एक दमदार प्रत्याशी समझे जाते हैं। तो कामेश्वर बैठा का भी कहना है कि भाई लोकल जो स्थानीय जो बेटा है उनको चुना जाए, बाहरी को ना चुना जाए। लोकल मुद्दों पर ये बात करते हैं और इनका कहना है कि इनका किसी से, बसपा का किसी से गठबंधन नहीं है, वो गठबंधन जनता के साथ है, इस तरह के वक्तव्य देते हैं। तो आप मान के चलिए कि एक आपको बीडी राम, दूसरा आपको जो ममता भुइयां है और तीसरा कामेश्वर बैठा, इन्हें तीनों के बीच मेन टक्कर होने जा रही है। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं ब्रजेश कुमार तुरी, महेंद्र बैठा, राम बच्चन राम, वृंदा राम, सनन राम और गणेश कुमार, अभी अब ये कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा, जब मतदान जो किया जाएगा और जनता, यहाँ की पलामू की जनता जो अपना वोट देगी, और उसके बाद ही निकल कर रिजल्ट सामने आएगा कि आखिर होता क्या है। हालांकि इस संसदीय क्षेत्र के लिए हम आगे फिर एक विश्लेषण देंगे कि पिछले चुनावों में क्या हुआ था और उस आधार पर अभी क्या हो सकता है। ऐसा करके हम विश्लेषण देने का आगे कुछ दिनों में वो वीडियो देने का हम प्रयास करेंगे। अगर आपको यह न्यूज़ पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल तलाश टीवी पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।